देखिए, जिस तरह से आपने दर्पणों में प्रतिबिंब को बनाना सीखा और दर्पणों में प्रतिबिंब जो बनाए थे अवतल दर्पण के लिए अलग थे और उत्तल दर्पण के लिए अलग थे। अवतल दर्पण में आपने 6 कंडीशंस बनाई थी और उत्तल में 2। इसी तरह से अब आप लेंसों में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे और यहाँ भी एक के लिए 6 कंडीशन होंगी और एक के लिए 2 कंडीशन होंगी, लेकिन उल्टा हो जाएगा। अब उत्तल लेंस के लिए तो 6 होंगी और अवतल के लिए 2 होंगी। ठीक है। प्रतिबिंब बनाने की बात आती है, प्रतिबिंब 2 तरह के होते हैं, वो आप पहले से ही जानते हो, एक आभासी प्रतिबिंब और एक वास्तविक। अगर आपको ऐसे लगे, देखिए वहां क्या होता था, वहां प्रकाश जो है की जो किरणें थी वो परावर्तित होकर लौटती थी, लेकिन यहां अपवर्तन के बाद आगे बढ़ेंगी। ठीक है ना। तो यहां आपको क्या समझना है कि जो अपवर्तित किरणें हैं वो जहां मिल जाएंगी वहां प्रतिबिंब बन जाएगा, और या फिर ऐसा भी होगा मिलेंगी नहीं, अगर डाइवर्ज हो जाती हैं इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं से डॉट डॉट करके मिलाना होगा, तो फिर आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहां भी बिल्कुल उसी की तरह वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और आभासी प्रतिबिंब सीधा, जैसे वहां पर बनता। तो पहले हम बात करते हैं अवतल की बजाय उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ये समझना है। और सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा, जब वस्तु अनंत पर है। अगर वस्तु हमारी अनंत पर है तो हम किस तरह से प्रतिबिंब बनाएंगे। तो आपने क्या किया, एक उत्तल लेंस ले लिया, उत्तल लेंस लेकर के आपने एक सीधी लाइन खींच दी, ये उसका मुख्य अक्ष हो गया। इसका प्रकाशिक केंद्र के लिए बीच में डॉट डॉट दिखा करके, द्वितल है तो इसके बीच में आप प्रकाशिक केंद्र सी दिखा सकते हो, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया इसका। प्रकाशिक केंद्र से इस साइड में ये आपका हो गया F1 और इस साइड में होगा इसका F2। और वास्तव में लेंसों में जो द्वितीय फोकस होता है उसी को हम मेन फोकस मान करके सारा काम करते हैं। अब F1 से जो और डबल लेंस होगी उसको आप या तो लिख सकते हो 2F1 या लिख सकते हो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही है ना। वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकस के डबल डिस्टेंस पर होता है, इसलिए हमने उसको 2F1 लिख दिया है। और ऐसे इस साइड में इसके डबल डिस्टेंस पे लिखा जा सकता है 2F2, और लाइन को चाहो तो और आगे बढ़ा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आप चाहें तो 2F2, 2F1 और 2F2 की जगह पर C1 और C2 लिख करके भी दिखा सकते हो, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे। किसके, एक इस वाले का इधर आ जाएगा C1 और इस वाले का इधर आ जाएगा C2। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमने 2 इसलिए लिख दिया क्योंकि इसकी डबल डिस्टेंस पे होता है, वो आप उसको पहले समझा चुके हो उस चीज को। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी वस्तु कहां पर है, अनंत पर। अनंत पर वस्तु है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो इसका मतलब प्रकाश किरणें जो है समांतर जाएंगी, तो हम इस लेंस पर समांतर प्रकाश किरणें दिखा देंगे कि भाई ये जो किरणें आ रही हैं ये समांतर आ रही हैं। 4 दिखा सकते हो, ज्यादा दिखा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए 4 कर देते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। अब आप जानते हो समांतर आने वाली जो किरण होती है वो द्वितीय फोकस से चली जाती है, बस इसमें ये ध्यान रखना होता है। तो द्वितीय फोकस ये है तो इससे चली जाएगी, इसका मतलब इस पर आकर के ये मिल जाएगी। रेज में हमेशा एरो का साइन जरूर बनाएं, जिससे कि एग्जामिनर को पता रहे कि भाई कौन सी रेज है और किधर से आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, जब वस्तु आपकी अनंत पर थी तो किरणें द्वितीय फोकस पर वास्तव में मिल गई, लेकिन एक बिंदु जैसा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी प्रतिबिंब जो बना वो डेमिनिश बना, बहुत छोटा बना, और रियल में मिली है तो वास्तविक बना। तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक। दूसरा, बिंदु के आकार का। तीसरा, देखिए वैसे तो पता चल नहीं रहा, क्योंकि जब पॉइंट साइज का इमेज बनता है तो आप ये नहीं पता लगा पाते कि भाई वो सीधा है कि उल्टा है, लेकिन आप
एक चीज जानते हैं पहले से कि अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो हमेशा उल्टा होगा, ठीक है। इसलिए आप उसको कह सकते हो कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। और चौथा पॉइंट आप लेते थे कि कहां पर बना, तो द्वितीय फोकस पर यानी F2 पर। तो ये चार बातें आपने बता दी। इन्हीं में से कोई पॉइंट आपसे पूछ सकता है, एग्जामिनर भी पूछ लेता है कभी कभी वाइवा में। देखिए ऑप्टिक्स के कई प्रैक्टिकल है हमारे सिलेबस में, इसलिए ऑप्टिक्स की छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए जिससे कि प्रैक्टिकल के बारे में कोई भी चीज आपसे पूछे एग्जामिनर तो आप उसका तुरंत जवाब दे सकें। दूसरा पॉइंट हम लेकर के चलते हैं भाई, वस्तु अब अनंत पे। देखिए वही तरीका है कि वस्तु को हम धीरे धीरे कहां ले जा रहे हैं, लेंस की तरफ। तो अभी वस्तु अनंत पर है, अब धीरे धीरे उसको लेंस की तरफ ले जा रहे हैं। तो अब लेके चलते हैं कि 2f1 जो है उससे वस्तु जो है बाहर की तरफ रखी हुई है, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, वस्तु 2f1 के बाहर है, बाहर की ओर है। तो वस्तु को 2f1 से बाहर की ओर आप दिखा रहे हैं, तो इस केस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपने लेंस ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस जैसे लेते हो उसी तरह से दिखा दीजिए, बीच में एक लाइन खींच के डॉट डॉट दिखा दो, तो प्रकाशिक केंद्र C को दिखा दो। हालांकि प्रकाशिक केंद्र के बारे में डिटेल में कल हम चर्चा कर चुके हैं, वो लेंस के बीच में भी हो सकता है, लेंस के किनारे पे भी हो सकता है, लेंस के बाहर भी हो सकता है, वो कंडीशंस हमने बता दी। लेकिन जब द्विउत्तल लेंस होता है तो कभी भी न तो बाहर आता न किनारे पे, बल्कि उसके बीच में ही कहीं रहेगा। अगर वक्रता त्रिज्याएं बराबर होंगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है। वो आप समझ चुके थे, फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं। यहां से यहां तक आपने मान लिया f1 का ये डबल आपने ले लिया, इसको लिख दिया 2f1। ऐसे इधर ये बराबर होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। ये हो गया आपका f2 और इधर ये हो गया आपका 2f। देखिए हम लोगों का जब हम आइडिया से वैसे ही बनाते हैं तो फिगर थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन जब आप लोग बनाएं तो स्केल और प्रकार लेकर के सही तरीके से उसको मेजर करके बनाएं, जिससे कि गलती होने का चांस कम रहे। अब आप कह रहे हैं वस्तु 2f1 के बाहर की तरफ रखी है, यानी 2f1 यहाँ पर है हमारा और वस्तु उसके बाहर की तरफ है, तो हमने मान लिया कि ये वस्तु रखी है हमारी, नाम दे दिया A। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए वही तीन कंडीशन हम लेके चलते थे। पहली कंडीशन यहाँ, बस तीसरा पॉइंट बदल जाएगा। पहले समांतर किरण, तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वैसे तो देखो यहां से अपवर्तन होता है फिर यहां से, लेकिन हम बीच में से दिखा देते हैं, उसे सीधा दो बार नहीं करके दिखाते, ठीक है। तो वो समांतर जाने वाली प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से चली जाती है, तो उसको द्वितीय फोकस से निकालते हुए नीचे दिखाते। दूसरा होता है प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण जो होगी वो सीधी चली जाएगी, और अगर प्रथम फोकस से लोगे ऐसे करके तो यहां तक तो ऐसे आएगी और फिर इसके समांतर हो जाएगी। इन तीन में से कोई भी दो लेकर के आप प्रतिबिंब बना सकते हो। तो एक तो चलो हमने समांतर वाली ले ली, द्वितीय फोकस से दिखा दी, दूसरी इसके प्रकाशिक केंद्र से ले लेना ऑप्टिकल सेंटर से, और उस किरण को आप सीधे के सीधे दिखा देना। इसमें थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ जाती है क्योंकि थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो स्केल का होना जरूरी रहता है, पर कोई बात नहीं। तो अब ये हमारा प्रतिबिंब बन गया आपका, यहाँ पर नाम दे दिया A', B'। तो अब क्या लिखोगे कंडीशन भाई, तो कहां पर बनना है, F2 और 2F2 के बीच में। तो एक तो पोजीशन हो गई F2 व 2F2 के बीच में कहीं पर बनना है। दूसरी कैसा बनना है सर, उल्टा। कैसा है, वास्तविक। वास्तविक का मतलब है किरणें आपस में रियल में मिली है, इसका मतलब वास्तविक। उल्टा और अभी वस्तु से कैसा है, छोटा। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट आपका क्लियर। तीसरा पॉइंट आपका, तीसरे पॉइंट को बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहां पर क्या है, जब हम 2f पर बनाते हैं तो सेम साइज का बनता है, और अभी इनको एकदम मेजर एग्जैक्ट मेजर तो कर नहीं रहे, इसलिए रेस थोड़ी सी गलत हो सकती है। तो आप लोग बनाते समय विशेष सावधानी उसमें रखें। तो अब की बात तीसरे पॉइंट पे, वस्तु कहां पर है, वस्तु 2f1 पर है। तो जब वस्तु 2f1 पर है उस केस में आप दिखाएंगे, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। अगर आप भूल भी जाएं कभी कि बस कहां बन रहा था, तो बनाने की कोशिश करना। अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली सही बन जाएगा, और आप उसका जवाब दे सकते हो कि वस्तु यहां पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसा बनता है। आपने ले लिया सा, इसको डॉट डॉट करके ये प्रकाशिक केंद्र C दिखा दिया, इधर आपने F1 ले लिया, इसकी डबल डिस्टेंस पे ये आपने 2F1 ले लिया,
इधर आप F2 दिखा दिया और इधर ऐसे करके 2F2 दिखा दिया। अब वस्तु को कह रहे हो कि वस्तु जो हमारी 2F1 पर है, तो ये वस्तु हो गई ए। फिर से वही तरीका, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से चली जाती है, तो द्वितीय फोकस आपका F है, तो आप उसको यहां से होते हुए दूसरा। अब यहां ध्यान देने वाली, क्योंकि अगर ये 2F1 पर है तो प्रतिबिंब 2F2 पर ही बनेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इस तरह से लेना इसको कि तुम्हें ऐसे लगे कि हाँ सा इसी के नीचे आकर के बन रहा है, यहां से इस तरह से दिखाना कि ऐसे लगे कि हाँ वही जाकर के कट रहा है, समझ गए ना। क्योंकि थोड़ा गलत हो सकता है ना, हमने डिस्टेंस हाथ से तो मेजर की नहीं है भाई, हाथ से एक आइडिया लगाया है, उस स्केल से तो मेजर किया नहीं। तो आप ये ध्यान रखेंगे जब 2F1 पर होगा तो ये 2F2 पर ही बनेगा और सेम साइज का बनेगा। तो इस तरह से आपने दिखा दिया, लगभग लग भी रहा है कि हाँ वहीं पर जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपने कहां कह दिया सर, प्रतिबिंब कहां बना 2F2 पर। कैसा बना, वास्तविक। वास्तविक होगा तो कैसा, वैसे भी दिख रहा है और सेम साइज का। अभी साइज कैसा है, समान आकार का। ये चार पॉइंट आप। तो धीरे धीरे हम क्या करते जा रहे हैं, हम वस्तु को लेंस की तरफ लेते जा रहे हैं। पहले अनंत पर थी, फिर 2F1 से बाहर, अब 2F1 पर, अब 2F1 के अंदर की तरफ, यानी 2F1 और F1 के बीच में कहीं। तो अब चौथा पॉइंट हमारा, जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य है, तो अब इसके बीच में कहीं दिखाओगे, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये F1 हो गया, ये आपका 2F1 हो गया, इधर ऐसे ये दिखा दो F2 और ये 2F2। अब वस्तु हमारी कहां आ गई, 2F1 और F1 के बीच में कहीं। ये वस्तु हो गई सा AB। पहली मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण द्वितीय फोकस से चली जाएगी, उसको सेकंड फोकस। दूसरी C से जाने वाली प्रकाश किरण सीधी चली जाती है। और थोड़ा बढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं। A' B', इसका मतलब प्रतिबिंब कहां चला गया, 2F2 से दूर, 2F2 से बाहर की तरफ चला गया, दूर चला गया। और उल्टा है, वास्तविक है और बड़ा भी हो गया। देखिए प्रतिबिंब को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहले प्रतिबिंब बिंदु के आकार का था, फिर प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का हुआ, अब वस्तु से बड़ा हुआ। तो जैसे जैसे आप वस्तु को लेंस के क्लोज ला रहे हो, लेंस के जैसे जैसे क्लोज आता जा रहा है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जा रहा है, समझ रहे हैं ना। कभी कभी तुमसे कह सकता है कि भाई लेंस दे दिया, भाई कई तरीके हैं आपके पास पूछे जाने के। मान लीजिए आपको लेंस दे दिया और कहा जाए कि आंख बंद करके केवल टच करके बताओ कौन सा लेंस है, तो सिंपल सी बात है, 9th में सीख जाती हो। टच करने पर बीच में से मोटा सा दिखे, उत्तल हो गया, और बीच में दबा हुआ लगे, उत्तल हो गया। लेकिन अगर वो कहता है प्रतिबिंब देखकर बनाओ, बताओ आप। अब प्रतिबिंब देखकर के लिए क्या करेंगे, एक वस्तु लेंगे फिर, और वस्तु को पहले बहुत दूर रखेंगे और फिर वस्तु को उसके पास लेते जाएंगे, और हमें लग रहा है कि जैसे जैसे वस्तु को पास लेकर के जा रहे हैं, प्रतिबिंब का आकार क्या होता जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। तो डेफिनेटली कौन सा लेंस होगा हमारा, उत्तल लेंस, क्योंकि कंडीशन इस तरह से बता रही है, ठीक है। अब हमारा भाई अब कौन सी कंडीशन रही, तो कहां तक आ गई वस्तु हमारी, 2F1 और F1 के बीच में। चलिए अब की बार F1 पर ले आते हैं। तो अगले पॉइंट में हम ले आए वस्तु को F1 पर। अगला पॉइंट 5वां, जब वस्तु F1 पर है, जब F1 पर होगी F1 और इतनी ही दूरी पर ये F,
इधर दिखाना चाहो तो दिखा देना 2F1 और इधर आपका 2F2 और बीच में आप दिखा देना C। अब हम कह रहे हैं वस्तु F1 पर है तो F1 पर वस्तु दिखा दूंगी AB। समांतर जाने वाली प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से चली जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण कैसी हो गई आपस में समांतर। जब आपस में समांतर हो गई तो ये जाकर के मिलेंगी अनंत। इसका मतलब जब वस्तु हमारी F1 पर रखी होगी तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत। लेकिन वास्तविक ही कहोगे और नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब उल्टा कहोगे और बहुत बड़ा हो जाएगा आपको। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा छठवीं कंडीशन। अब जो वस्तु है वो हमारी F1 से लेंस के बीच में कहीं रखी हो तो क्या सिचुएशन बनेगी। आपको ध्यान हो अवतल दर्पण में जब हमने 6 कंडीशन निकाली थी तो पहली 5 कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब बना था वो वास्तविक बना था, लेकिन छठवीं कंडीशन आभासी बना था, सीधा बना था। और वो हम यहाँ भी देख करके चलते हैं कि भाई यहाँ क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है ना। थोड़ा जब कंपैरिजन हम रखते हैं ना तो चीजों को याद करने में परेशानी नहीं रहती है। और कभी भूल जाओ तो बस बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जब भी खाली समय तुम्हारे पास हो तो थोड़ा सा कोशिश करो बनाने की, अपने आप बनता चला जाएगा। छठवां पॉइंट, जब वस्तु कहां पर है F1 व लेंस के मध्य है, लेंस के बीच है। ये हो गया सप्रकाशिक केंद्र C, इधर ये हो गया F1 और यहाँ आपका हो गया मान लो F। और भी दिखा सकते 2F1 2F2। अब लेकिन वस्तु को हमने ले लिया यहाँ बीच में, वस्तु हो गई AB। समांतर जाने वाली किरण द्वितीय फोकस से चली गई। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण, लेकिन ऐसे लग रहा है आगे कि किरणें जो है डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। देखिए आपने अब तक जितने भी फिगर बनाई सब में उत्तल लेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है रेज को। कन्वर्ज यहां भी कर रहा है लेकिन यहां कम कन्वर्ज कर पाया है। वो किरणें जो है समांतर न होकर थोड़ी ऐसी दिख रही है, इसका मतलब आगे कहीं नहीं मिल सकती। और जो किरणें आगे नहीं मिलेंगी तो फिर आप उनको डॉट डॉट करके पीछे की तरफ बढ़ाओगे। जहां पे जाकर के मिल जाए वहीं पे प्रतिबिंब बना दूंगी। लेकिन अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका आभासी प्रतिबिंब होगा A' और B'। तो क्या हो रहा है, लेंस की साइड अब वस्तु जिधर थी उधर ही बनाए। अब तक जितने भी प्रतिबिंब बन रहे थे वस्तु के दूसरी साइड में बन रहे थे, लेकिन अब की बार जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु की साइड में बना और आभासी बना, सीधा बना और बहुत बड़ा बना। तो इस तरह से उत्तल लेंस में प्रतिबिंब को बनाने की 6 कंडीशन हो गई। अगर आप कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं ये अवतल दर्पण से मैच खाती हुई आपको लग रही है। आप कंपैरिजन करके अगर बनाने की कोशिश करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा याद करना। अब बात करते हैं अवतल की। देखिए अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, यानी किरणों को फैला देने वाला। तो अब हम अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस, पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर है तो पहले आप अवतल लेंस बना लीजिए। इसी तरह से इसमें भी बीच में एक लाइन खींच लेना, ये मुख्य अक्ष बना देना, इसको C मान लेना, ये प्रकाशिक केंद्र। अब की बात इधर आपका कौन सा होगा, F2। इसमें द्वितीय फोकस इधर होता था, सही है ना। और इधर होगा आपका F1 और F2 का इधर ये डबल हो जाएगा। थोड़ा सा देख लिया करो, एक आइडिया लगा करके 2F2 और इसके डबल पे थोड़ा सा कर देना 2F1।
अब फिलहाल हम कह रहे हैं पहले पॉइंट में, जब वस्तु अनंत पर है, वस्तु को अनंत पर लेकर के चल रही हो, तो भाई अनंत पे वस्तु के होने का मतलब होता है कि जो प्रकाश की किरणें वो समांतर आएंगी। तो आप यहां से समांतर किरणें देख पाएंगे। ये आपने 4 किरणें दिखा दी जो कि आपको मुख्य अक्ष के समांतर दिख रहे हैं। अब ये क्या करता है, ये तो प्रकाश किरणों को डाइवर्ज करता है, तो ये फैला देगा किरणों को ऐसे करके, लेकिन फैलने के बाद ऐसे लगेंगी जैसे ये इस वाले फोकस से आ रही थी। क्या ऐसे करके डॉट डॉट करके पहले मिला दिया करो ऐसे। तो इसी लाइन में अब उसको सीधे खींच दो आप, ये फैलती हुई दिखेगी अब आपको ऐसे करके। तो अब आगे जाकर के तो भाई ये किरणें कहीं मिल नहीं सकती, इसका मतलब पीछे जहां से डॉट डॉट करके हमें दिख रही थी वो F2 पर, इसका मतलब वहीं पे प्रतिबिंब बना। लेकिन चूंकि डॉट डॉट करके बन रहा है तो प्रतिबिंब बना आपका आभासी, और आभासी के साथ साथ बिंदु के आकार का, बहुत छोटा बिंदु के आकार का है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। तो बिंदु जैसा होता है उसमें हम पता नहीं लगा पाते कि सीधा है कि उल्टा है, लेकिन आभासी और वास्तविक से हम पता कर सकते हैं कि सीधा है या फिर उल्टा है। तो सीधा हो गया, और वो भी कहां हो गया, F2 पर। तो अनंत पर अगर वस्तु रखी है तो इस तरह से आप उसका अवतल लेंस में प्रतिबिंब को बना करके दिखा सकते हो। अब इसके बाद आप वस्तु को तुम कहीं भी ले लो, वस्तु को चाहे यहां रख के देख लो चाहे वहां रख के देख लो, कंडीशन जो बनेगी वो सेम। हालांकि इसमें भी ऐसी कंडीशन है, लेकिन अब आप दूसरी कंडीशन जब लोगे, वस्तु को कहीं भी रख लो आप, ये आपका F2 हो गया, इधर F1 हो गया, इधर मान लो 2F2, और ये हो गया आपका 2F1, और ये प्रकाश की किरण C। अब वस्तु को आप कहीं भी रख लो जहां आपका मन करे। मान लीजिए वस्तु को आपने रख दिया यहां पर, और भी बना करके देख लेना, सब में एक ही सिचुएशन दिखेगी आपको। तो अब प्रकाश जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी रेखा, वो क्या हो जाती है भाई, ऐसी लगती है जैसे फोकस से आ रही है, ऐसी लगती है जैसे फोकस से आ रही है, यानी अब जाएगी तो सही ऐसे, लेकिन इससे आती हुई लगती है, तो ऐसी थी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, इससे जाने वाली प्रकाशिक किरण से, तो आप ऐसे करके सीधी लाओगे, और प्रकाशिक किरण से जाने वाली किरण जो होती है वो सीधी चली जाती है, तो वो प्रकाश सीधी चली। क्या देख रहे हैं भाई, ये वाली और ये वाली किरणें कहीं आगे चल के मिल सकती है, इसका मतलब पीछे की तरफ बढ़ाओ, और पीछे की तरफ तो पहले से ही बढ़ी हुई है क्योंकि उसको हमने बढ़ाई दिया, और ये यहां से लाओगे तो ये तो यहीं पे आकर के तो यहीं प्रतिबिंब बन गया इसका, ये A। तो आप कहीं भी अब वस्तु को रख लेना, अब जो प्रतिबिंब बनना है वो F2 और C के बीच में ही बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो इस तरह से आपकी कितनी कंडीशन हो गई, इसमें 2 कंडीशन। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं लेंसों में साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी की। हालांकि चिन्ह परिपाटी कोई नया टॉपिक नहीं है, चिन्ह परिपाटी को हम पहले भी आपको बता चुके हैं, और लगभग जो थोड़ा बहुत चेंज है उसी का हमको ध्यान देना है। अब तक जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते थे, चाहे वो हमने दर्पण में पढ़ाया था, या गोलीय दर्पण की बात की थी, या फिर गोलीय पृष्ठ की बात की थी, सभी दूरियां मेजर की जा रही थी पोल से, ध्रुव से नाप रहे थे सभी दूरियों को। लेकिन यहां केवल यही एक मेन पॉइंट चेंज होता है कि अब जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो मेजर की जाएंगी प्रकाशिक केंद्र से। तो जो चिन्ह परिपाटी है लेंसों के लिए, चिन्ह परिपाटी में सबसे पहला पॉइंट यही है, सभी दूरी प्रकाशिक केंद्र से मेजर की जाएंगी, सभी दूरी C से यानी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएंगी। बाकी 2 पॉइंट सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था कि आपतित किरण की दिशा में जो दूरी नापी जाएंगी वो धनात्मक, और उसके विपरीत दिशा में जो दूरी नापी जाएंगी ऋणात्मक। मान लीजिए ये कोई लेंस है आपका,
ये प्रकाशीय केंद्र है, ये वस्तु है ए बी, तो आपतित किरण हो गई ये वाली। इसका मतलब अब यहां से इधर जो दूरी नापोगे वो हो जाएगी धनात्मक, क्योंकि ये जो दूरी है ये प्रकाशित उसकी आपतित किरण की दिशा में हो गई। लेकिन यहां से अगर इधर दूरी नापोगे वो हो जाएगी ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ मेजर करोगे पॉजिटिव और नीचे की तरफ मेजर करोगे, जैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है लगभग उसी तरीके। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही रट करके मत रखना, क्योंकि अगर वस्तु यहां की बजाय इधर रख देते हम तो परिस्थितियां बदल जाती हैं, फिर आपतित किरण इधर हो जाती है। तो इधर जो दूरी नापी जाएगी वो पॉजिटिव होगी और उधर जो दूरी नापी जाएगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, ज्यादातर तो 95% केस में तो ऐसी है कि कोई बात नहीं, ऐसे चलता है, लेकिन फिर भी वो चेंज कर सकता है, इसलिए उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी वाली बात आपकी क्लियर। अब हम इसके बाद बात करते हैं, जैसे आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा ऐसे ही लेंस सूत्र जो होता है उसकी बात करते हैं। अब लेंस वाला सूत्र चाहो आप अवतल के लिए प्रूव कर लो, चाहो आप उत्तल के लिए प्रूव कर लो, और किसी भी कंडीशन में प्रूव कर लो। यानी 6 कंडीशन लिए, 6 में से इनफाइनाइट वाली को छोड़ देना, उसमें वो थोड़ा सही नहीं समझ में आता है, बाकी कोई भी फिगर बना करके आप उसको प्रूव कर सकते हो। तो मान लीजिए हमने एक ये उत्तल लेंस के लिए हम फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, और ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसका प्रकाशीय केंद्र आपने निकाल दिया C, इधर आपने इसका ले लिया F1 और इधर ये दिखा दिया आपने F2, इधर इसके डबल पे आप दिखा देंगे 2F2 और इसके डबल पे दिखा दोगे 2F1। अब जहां आपका मन करे वहां पे लेकर के आप शुरू कर सकते हो। मान लो आपने इन दोनों के बीच में लेकर के ही वस्तु को दिखा दिया कि ये कोई वस्तु है AB, और यहां से जो प्रकाश किरण सीधी जा रही है वो द्वितीय फोकस से चली गई, और प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली जो है वो सीधी चली गई। तो आगे चल के ये जहां मिलेंगी वहां पे प्रतिबिंब बन गया आपका उल्टा। तो आपको भी पता था 2F1 और F1 के बीच में जब लेते थे तो वो 2F2 से उधर चला गया। तो ये हो गया आपका A गैस और B गैस। अब आपको बिल्कुल सेम तरीका जैसे आपने दर्पण में किया था, क्या ढूंढना है आपको? आपको ढूंढना है सिमिलर त्रिभुज कौन कौन से हैं, समरूप त्रिभुज कौन कौन से हैं, और दो साइड ढूंढने हैं आपको। तो देखिए आप इसे नाम दे दीजिए, मान लीजिए नाम दे दिया N, इसको N नाम दे दिया ये वाला। इधर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको U कहेंगे, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको B कहेंगे, और फोकल लेंथ आप जानते ही हो। ठीक है, तो एक तो ट्रायंगल बेटा देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो त्रिभुज ले लेते ABC, तो त्रिभुज ABC, और दूसरा ले लेते CA डैश B डैश, CA डैश B डैश। ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, इसमें ये 90 है, इसमें ये 90 है, दो कोण बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर होगा, इसका मतलब ये समरूप त्रिभुज हो गई। और त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसमें समान भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी एक का लंब बटे दूसरे का लंब, एक का आधार बटे दूसरे का आधार, एक का कर्ण बटे दूसरे का कर्ण, लेकिन कर्ण की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वो कोई दूरी है नहीं। और आप ऐसे भी कह सकते हैं लेंस सूत्र का मतलब UB, और आप F में रिलेशन निकालने की बात कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही हमने दर्पण के लिए निकाला था। अब एक काम करिए, इसमें देखिए मान लो ये वस्तु ले ली AB, और उसका प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश। यहां से यहां तक की दूरी हो गई AC, और यहां से वहां तक की दूरी हो गई CA डैश, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे समरूप त्रिभुज ढूंढो भाई, देखो CNF2, तो ये वाला कोण इसके बराबर, इधर ये वाला 90 का, इधर ये वाला 90 का, इसका मतलब काम चल गया। तो त्रिभुज CNF2 और F2A डैश B डैश। अब इसको फिर से करेंगे, तो ये NC अपॉन A डैश B डैश। अब NC तो यहां से इसका आधार CF2 अपॉन इसका आधार F2A डैश। लेकिन ज्योमेट्री से क्या दिख रहा है, NC की जो वैल्यू है वो AB के बराबर है, इसका मतलब NC की जगह पे AB रख सकते हो, आप लिख दोगे NC इक्वल टू AB।
तो अब इसकी जगह पे आप रखोगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ टू अपॉन एफ टू ए डैश। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखो थोड़ा ध्यान से, दोनों की जो एलएचएस है वो सेम है, एलएचएस सेम तो आरएचएस को सेम कर दो। तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ये आ जाएगा आपका AC अपॉन सी ए डैश इज इक्वल टू सी एफ टू अपॉन एफ टू ए डैश। यहां पर आने के बाद सोचना होता है कि भाई ये दूरियां तुम्हारे पास है या नहीं है। तो पहले फिगर से देखिए AC वस्तु की दूरी है भाई, ठीक है, U हो जाएगा। सी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, B हो जाएगा। C से F2 फोकल लेंथ हो जाएगी, CF2 फोकल लेंथ होती है, सही है ना। F2 A डैश नहीं है, जब नहीं है तो F2 A डैश को मैं लिख सकता हूं CA डैश माइनस CF। भाई इस चीज को हम पूरे में से इसे घटा दें तो ये आ जाएगा, तो इसको हमने लिख दिया आगे CF2 तो अपनी जगह है ही, और इसको लिख दिया CA डैश माइनस CF2, ये आपने लिख दिया। अब देखिए चिन्ह सहित वैल्यू लगा दीजिए, अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो चिन्ह के लिए पहले AC, फिर आपका CA डैश, फिर आपका CF2, तीनों को थोड़ा ध्यान से देखिए। AC भले मैं AC कह रहा हूं लेकिन मेजर करूंगा C से, तो C से जब इधर मेजर करने जाऊंगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस का U। CA डैश चाहे तुम A डैश C कहो लेकिन मेजर यहीं से करोगे, तो ये प्लस का B और फोकल लेंथ CF2 प्लस का F। तीनों वैल्यू यहां लगाइए। AC की जगह पे आपने लगा दिया माइनस का U, CA डैश की जगह पे V और CF2 की जगह पे F अपॉन इसकी जगह पे V माइनस F। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा VF इज इक्वल टू माइनस का UV और प्लस का UF। ठीक है, एक काम करिए, F वाले टर्म एक तरफ कर लो, इसको इधर ले चलते हैं, UV को इधर ले आते हैं। UV इधर आकर के प्लस का हो गया और ये हो गया UF माइनस VF। हालांकि इसको भी रिलेशन कह सकते हो, लेकिन हम फॉर्मूला थोड़ा वही फॉर्मेट में लाते हैं जैसे आपने मिरर फॉर्मूला निकाला था। तो UVF का डिवाइड कर दो, UVF का भाग देने के बाद जब आप इसका भाग दे दोगे तो UV अपॉन UVF, UF अपॉन UVF माइनस VF अपॉन UVF। यहां देखो UV से U, यहां UF से U और F और VF से V और F, तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। इस तरह से ये आपका लेंस फॉर्मूला प्रूव होकर के आ गया। डिफरेंस केवल ये है, मिरर वाले में जो आया था दर्पण के लिए आया था 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। ये दर्पण का फॉर्मूला था, यानी दर्पण वाले में बीच में प्लस आ रहा था और लेंस के लिए जो आ रहा है उसमें बीच में माइनस आ रहा है। लेकिन दोनों ही फॉर्मूलों की ये खासियत है, जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना UVF के मान चिन्ह सहित लगाना। ठीक है, चलिए।